सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान यज्ञ विधि उसको स्पष्ट करके आए थे। तो यज्ञ कैसे करना, तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्मार्पण उस ईश्वर को, उस परमात्मा के प्रति अर्पण का भाव, समर्पण का भाव, और उस यज्ञ कर्म का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, तो ब्रह्म कर्म समाधि, समाधि भाव में, और ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, उसका जो लक्ष्य है वो वही परमात्मा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी यज्ञ आदि कर्म हैं, सबका ध्येय तो वही है, सबका उद्देश्य तो वही है, लेकिन उस उद्देश्य को समझे बिना मनुष्य ने उस प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक यज्ञ को इस संसार के इस भौतिक फल के साथ जोड़ दिया। तुम अमुक यज्ञ करो तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम अमुक यज्ञ करो तो तुमको ये मिल जाएगा। वास्तव में मुख्य उद्देश्य है उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति, ब्रह्म भाव की स्थिति तक पहुंचना। तो अब उस ब्रह्म भाव तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, अधिकारी भेद से। इसलिए भगवान कहते हैं दैवम एवा परे यज्ञम। कुछ लोग देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं, ज्योतिष होम आदि यज्ञ किए, लेकिन उसके साथ जो मन की वृत्ति है उसको लौकिक फल में जोड़ दिया, तो वो ज्ञान यज्ञ नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान ने ज्ञान यज्ञ को माना, ज्ञान यज्ञ को बताया, क्योंकि जो भौतिक फल है, जो भी इस संसार की इच्छाएं कामनाओं को लेकर के हमने यज्ञ किया, उस फल की प्राप्ति हुई तो जीवन में प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति भी हुई, लेकिन कितनी देर, वो क्षणिक है, क्षण भर की है, थोड़ी देर की है। और जो ज्ञान यज्ञ है, विद्या है, तो उसके लिए तो शास्त्रकार कहते हैं यावत जीवम तो विद्या। वो जो ज्ञान यज्ञ है वो तो जब तक जीवन रहेगा तब तक आपको तृप्ति देगा, तब तक आपको प्रसन्नता देगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ और फल यज्ञ
फल यज्ञ का अर्थ ये लौकिक फलों की इच्छा को लेकर के किए गए कर्म। इनमें अंतर यही है, तृप्ति तो मिली, लेकिन एक जगह क्षणिक तृप्ति है और दूसरी जगह शाश्वत इटर्नल तृप्ति है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर क्या है कि वे बहुत से लोग यज्ञ करते हैं, देवम एवापरे, देव यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। तो किस लिए? किसी को स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, किसी को कुछ प्राप्ति की इच्छा है, उस भाव से वो करते हैं। और यज्ञ का उद्देश्य, अगर सीधे सीधे कहें, यज्ञ कहें या कर्म कहें, सबका उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। और वो कैसे साधक करते हैं, तो उसके लिए बड़ा सुंदर श्लोक है। विद्या तीर्थ विमलमतयः ज्ञानिनः ज्ञान तीर्थे धारा तीर्थे अवनिपतयः योगिनश्चित्त तीर्थे पातिव्रत्य कुलयोतयः दान तीर्थे धनाढ्या गंगा तीरे त्वितरमनुजा पातकं क्षालयन्ति। तो ये तीर्थ है, यह यज्ञ कर्म है। इस सब का उद्देश्य पातकम क्षालयन्ति, जीवन में जो अशुभ है, जो दोष है, उनकी निवृत्ति के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। जो योगी लोग हैं वो योग के द्वारा, सामान्य जो जन है वो देव यज्ञम, वो देवताओं का यजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं। और योगी ना, योगी जो लोग हैं, तो योग की प्रक्रिया महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया। योग का लक्षण योग चित्त वृत्ति निरोध। कहते हैं जो योग है वो क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। हमारे मन की, चित्त की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को स्थिर कर। और जो चित्त है, चित्त की तीन स्थितियां महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट की। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, तीन स्थितियां हैं चित्त की। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त है। इसलिए जो विक्षिप्त चित्त है उसको समाधि का, ध्यान का अधिकारी नहीं माना। लेकिन जो क्षिप्त और मूढ़ चित्त है, कहते हैं वो समाधि में जा सकता है। इसलिए क्षिप्त का अर्थ राग द्वेषादिवशाद विषयेषु अभिनिवेष्टम क्षिप्तम। राग द्वेष, इस संसार की कामना, इस संसार का राग द्वेष, उस राग द्वेष से युक्त जो चित्त है वो है क्षिप्त। और जैसे ध्रुव को देखो, ध्रुव ने तपस्या की, समाधि भाव तक पहुंचा, ईश्वर का दर्शन भी प्राप्त किया, लेकिन संसार की कामना, संसार के राग से मुक्त नहीं हो पाया। और जो मूढ़ चित्त है, कहते हैं तंद्रादिग्रस्तम, आलस्य आदि सामर्थ्य है लेकिन फिर भी आवरण आ गया तमोगुण का। लेकिन जो विक्षिप्त चित्त है, अर्थात सर्वदा विषयासक्तम, इस संसार के विषयों की आसक्ति से जो ऊपर ही नहीं उठ पाया,
वो विक्षिप्त चित्त है, और विक्षिप्त चित्त को योग का अधिकारी नहीं माना। जो विक्षिप्त चित्त है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, वो योग का अधिकारी नहीं है, वो समाधि भाव में नहीं जा सकता। कारण कि उसकी जो वृत्ति संसार के उसमें लगी हुई है, संसार के उधेड़ बुन, संसार के उथल पुथल में, संसार के सुख दुख में ही वो लगा हुआ है। लेकिन जो क्षिप्त और मूढ़ है, वो समाधि का, वो ध्यान का अधिकारी। इसलिए ये जो योगी है, योगी ना चित्त तीर्थ, जो योगी लोग है वो भी यज्ञ कर रहे, लेकिन कहाँ चित्त तीर्थ, चित्त तीर्थ में। इसलिए योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की जो वृत्तियां हैं, उन चित्त वृत्तियों को रोकना, उनको एक दिशा देना। इसलिए योग का लक्षण दूसरे महर्षियों ने स्पष्ट किया कि चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंधो योगा। योग क्या है? चित्त द्वारेण, ये जो आपका चित्त है, इस चित्त के माध्यम से आत्म ईश्वर संबंध, आत्मा और ईश्वर, क्यों अभी तो भेद है ना, ईश्वर कह लो, ब्रह्म कह लो। जो ज्ञान के है तो वो उस ईश्वर को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करेगा, और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि नहीं बन पाए, उस ब्रह्म तत्व तक दृष्टि नहीं बनी, तो उसने उस ईश्वर के रूप में उसको स्वीकार किया। तो वो जो ईश्वरीय सत्ता है, वो जो परम सत्ता है, वो जो सुपर पावर है, उस तत्व के साथ आत्म संबंध, अपने आप को जोड़ना, अर्थात स्वयं को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ना। और वो किसके माध्यम से? तो चित्त द्वारेण, चित्त के माध्यम से। और ये प्रक्रिया हमारे जीवन में है, हम सब कहीं न कहीं इस प्रक्रिया को जीवन में अपनाते हैं। लेकिन समस्या वही है कि लौकिक फलाकांक्षा, इस संसार की जो फल इच्छा है, इस संसार की फल इच्छा ने वहां वो एक आवरण, एक कवर उसको कर दिया। इसलिए चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंध, उस चित्त के माध्यम से आत्म ईश्वर संबंध, स्वयं का उस ईश्वरीय सत्ता के साथ संबंध स्थापित करना। उसी को चाहे योग कह लें या साधना, या जीवन की जितनी भी हमारी साधना है, उन सारी साधनाओं का जो ध्येय, साधनाओं का जो उद्देश्य है, वो वही है। तो इसलिए देव में वहां पर एक, जो दूसरे लोग हैं वो देवताओं का यजन करेंगे, देवताओं का यज्ञ करेंगे, देवताओं का पूजन करेंगे, तो किसके लिए? इस सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए। और जो योगी है, योगी ना चित्त तीर्थे, तो जो योगी लोग हैं वो अपने चित्त को, जो मूढ़ और क्षिप्त की स्थिति है, उससे ऊपर उठा करके उस ईश्वरीय सत्ता के साथ, उस ब्रह्म सत्ता के साथ जोड़ने का प्रयत्न। अब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। और जो ज्ञानी है ब्रह्माग्नौ, वो तो ब्रह्म यज्ञ करता है, वो तो ज्ञान यज्ञ में। तो इसलिए जो ज्ञानी ना ज्ञान तीर्थ है, जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, जो चिंतनशील व्यक्ति है, ज्ञानी ना ज्ञान तीर्थ है। उस ज्ञान तीर्थ के द्वारा, शास्त्र आदि के चिंतन के द्वारा, अपने जीवन के अनुभव के द्वारा, वो ब्रह्म यज्ञ, वो अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन की वृत्ति को उस ब्रह्म सत्ता के साथ जोड़ने का
अभ्यास करता है। यज्ञ ने वो को जो हुआ यज्ञ क्या करता है। अब कैसा यज्ञ व्यक्ति करता है उसके ऊपर है, लेकिन जितने भी यज्ञ हैं उन सारे यज्ञों का जो फल है या उन सारे यज्ञों का जो उद्देश्य है, ध्येय है, वो क्या है? लौकिक फल, संसार का सुख दुख रूप फलों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि उस ब्रह्म सत्ता के साथ स्वयं की सत्ता का ऐक्य, जिसको लेकर के हम मैं कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें पर ब्रह्म दर्शन रूपेण यज्ञ फल, पर ब्रह्म दर्शन रूपेण। तो ठीक है, अभी वो ऐक्यता का बोध नहीं हुआ, ब्रह्माग्नो उस ब्रह्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ की स्थिति में नहीं पहुंचे, तो महर्षि कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वहां ध्येय क्या होना चाहिए? पर ब्रह्म स्वरूपेण यत् दर्शनम, जिसके द्वारा उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन, ब्रह्म बोध जीवन। ठीक, अभी भेद दृष्टि नहीं मिली, ब्रह्म को भी हमने अलग माना, स्वयं की सत्ता को भिन्न माना। वैसे ये दोनों सत्ताएं भिन्न नहीं, सत्ता तो एक ही है, केवल उपाधि भेद से दो दिख रहे हैं। ठीक है, वहां तक हमारी ज्ञान की दृष्टि नहीं पहुंची, वहां तक हमारा चिंतन नहीं पहुंचा, तो कर्म, उस यज्ञ कर्म का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो साधक को क्या रखना चाहिए? कहते हैं पर ब्रह्म दर्शनेन, उस परम सत्ता का, उस ब्रह्म सत्ता का दर्शन, उस ब्रह्म सत्ता का बोध, और उस ब्रह्म सत्ता की प्राप्ति के लिए वो कौन करते हैं? होम, यज्ञ करने वाले ब्रह्म आत्मे कनिष्ठायस्य, अर्थात सन्यासी न, जो सन्यासी है, ब्रह्म आत्मिक निष्ठा, जिसकी निष्ठा वो जो पर ब्रह्म परमात्मा, उस ब्रह्म सत्ता के साथ आत्म सत्ता की एकता, वही जिसके जीवन का ध्येय है। इसलिए ब्रह्म आत्मिक निष्ठा, इसकी निष्ठा क्या है? ब्रह्म आत्मिक, वो जो ब्रह्म सत्ता है वो और आत्म सत्ता, इन दोनों का ऐक्य, जो ये भेद है, इस भेद की निवृत्ति। तो ऐसे कौन? तो सन्यासी न। तो यहाँ भेद हो कहते हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो यज्ञ करेगा, वो यज्ञ कर रहा है तो किसके लिए? का देव में वहां पर है, देवताओं का यजन पूजन करेगा, और स्वर्ग आदि की प्राप्ति, लौकिक संसार की प्राप्ति, इसको कामना जिसके अंदर है, वो देवताओं की प्राप्ति। और आगे भगवान स्पष्ट में भूत गणाशान्य, लोग भूतों की भूत प्रेत की भी उपासना करने वाले हैं, उनके लिए भी यज्ञ करने वाले हैं, लेकिन वो सभी से संसार की कामनाओं में आ सकते। तो देव यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, यहाँ तीन यज्ञों के भगवान या ब्रह्म यज्ञ कह रहे हैं। तो देव यज्ञ, योग यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ के लिए तो पहले कह के आए भगवान, ब्रह्मेवतेन गंतव्यम, केवल लक्ष्य ब्रह्म हो, और ऐसा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि। तो संसार की फलाकांक्षा से युक्त जो प्राणी है, वो देव यज्ञ में उसकी प्रवृत्ति होगी, और जो अपने चित्त की स्थिति को ऊपर उठाना चाहता है, इस संसार के विक्षेपों से अगर ऊपर उठना चाहता है, तो उसके लिए योग यज्ञ, जो भी आप प्राणायाम ध्यान आदि जो कुछ भी जीवन में करते हैं, उस सब का उद्देश्य वही है
कि चित्त को इस संसार भाव से ऊपर उठाना या उस चित्त को इस संसार भाव से दूर करना। और ब्रह्म यज्ञ कहते हैं वहां तो ब्रह्मा पर ब्रह्म स्वरूपेणेव दर्शनम, उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करना, उस परमात्मा का दर्शन करने की आकांक्षा। तो इसलिए कहते हैं कि तरह तरह से लोग इस संसार में उस यज्ञों का संपादन करते हैं, लेकिन अब जो यज्ञ विधियां हैं, फिर और भी इतना ही नहीं, और भी लोग यज्ञ करने वाले हैं, अपने अपने तरह से यज्ञ करते हैं, लेकिन इस ब्रह्म यज्ञ की स्थिति तक अगर पहुंचना है, सब कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, बस केवल अपने ध्येय को। क्यों, जहां तक यज्ञ क्रिया की बात है, का वो तो जो जैसा हो अधिकारी होगा उसके अनुसार वो करेगा। कोई देवताओं का पूजन करेगा, कोई चित्त शुद्धि के लिए यत्न करेगा, कोई उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्म भाव के दर्शन के लिए एक कर्म करेगा। तो इस तरह से अलग अलग भेद है। तो आगे 8 श्लोकों में भगवान इस बात को विस्तार से बताएंगे। तो अलग अलग जो जिस लेवल पे वो उसी हिसाब से साथ में करे। एक प्राइमरी के बच्चे को अगर हम मास्टर्स की बुक देते हैं, उससे कहने में तुम मास्टर्स की साधना करो, तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो जहां उस हिसाब से वो साधना करेगा, लेकिन तो वो कैसे कैसे होगा, तो वो आगे भगवान का, और वो विधि आगे 8 श्लोकों में भगवान बताते हैं कैसे धीरे धीरे करके शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वतलंघनम शनै चित्तम शनै वित्तम पंचेतानि शनै शनै। तो जो साधना की प्रक्रिया है वो भी एक दिन में हो जाएगी ऐसा नहीं, शनै शनै धीरे धीरे, शनै चित्तम शनै वित्तम धीरे धीरे। तो अब वो जो क्रम है धीरे धीरे करते हुए कैसे उस ब्रह्म योग तक, उस ब्रह्म दर्शन के स्थिति तक, या यूं कहेंगे उस ब्रह्म यज्ञ तक कैसे हम पहुंचे, अपने जीवन का परिष्कार, अपने जीवन का शुद्धिकरण करके वो ब्रह्म भाव की स्थिति तक हम कैसे पहुंचे। तो वो विधि, वो प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप, और या दूसरे शब्दों में क्या, अधिकारी वेद से भगवान आगे उसको स्पष्ट करेंगे। लेकिन सबका अपना अपना है। और इन सारे यज्ञ कर्मों का उद्देश्य क्या है? पातकम क्षालयन्ति, चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्तगत जो विक्षेप हैं, इन विक्षेपों को दूर करना। तो इसलिए विद्या तीर्थे विमलमतयः साधवः सत्य तीर्थे। साधु जो, तो संसार में लोगों को संबोधन करने के हमारे पास अलग अलग शब्द है। साधवः सत्य तीर्थे, ये सब क्या करते हैं? पातकम क्षालयन्ति, इस चित्त के दोष, मन के दोषों के शुद्धिकरण के लिए, जीवन के दोषों के शुद्धिकरण के लिए ये अलग अलग साधनाएं भी अलग अलग हैं, उसके स्थान भी हमारे ऋषियों ने अलग अलग निश्चित किए। तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जब आगे बढ़ेंगे, इसलिए विद्या तीर्थ विमला मतयः, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार, तो वो अपने उस मति को, उस बुद्धि की शुद्धि के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं। तो कहा विद्या तीर्थ, विद्या रूपी तीर्थ। और विद्या का अर्थ सत्य और असत्य है, इन दोनों का विश्लेषण, जीवन की जो वास्तविकता है, जीवन की जो रियलिटी है, उसका विश्लेषण, एनालाइज करना कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जिस दिन इन दोनों को अलग करने में व्यक्ति समर्थ हो गया, सफल हो गया, उस दिन और फिर सत्य और असत्य। तो सत्य से
की ओर उसकी प्रवृत्ति और असत्य से निवृत्ति अपने आप जीवन में आएगी। इसलिए विद्या तीर्थ विमल मतया साधव सत्य तीर्थे, जो साधु है, जो सज्जन व्यक्ति है, उसके साधना का जो स्थल है वो क्या है? का सत्य तीर्थ है, सत्य रूपी तीर्थ था। यथार्थ कथनम सत्यम, और जीवन के यथार्थ में। अज्ञानी ना ज्ञान तीर्थ है, और जो ज्ञानी है गंगा तीर्थ मलिन मानस, गंगा तीर्थ। गंगा के पास आप गंगा स्नान करने आते हैं, किसके लिए? शुद्धि का भाव वहां भी है। इसलिए गंगा तीर्थ है मलिन मनसो, अभी मन में ये संसार के दोष है, संसार के हैं, तो इसलिए ये भौतिक तीर्थ हमारे ऋषियों ने अपनाए कि साधक इन तीर्थों में जाए, वहां का अनुभव करे, तो इस संसार से वैराग्य भाव, इस संसार भाव के बिना भी जीवन जिया जा सकता है, उसका जीवन में अनुभव। इसके लिए गंगा तीर्थ मलिन मनस योगिना ध्यान तीर्थ, जो योगी है वो योगिना चित्त तीर्थ या योगिना ध्यान तीर्थ, वो योगी लोग ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा वो अपने चित्त की शुद्धि करते हैं। और इस चित्त की शुद्धि का ध्येय पर ब्रह्म स्वरूपेणेव दर्शनम, उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन, ये शुद्धि आवश्यक है। जैसे दर्पण जितना शुद्ध होगा, प्रतिबिंब भी वहां उतना ही शुद्ध दिखेगा। तो इसी तरह से ये विविध साधनाओं के द्वारा जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होगा, वो चित्त की शुद्धि, विविध साधनाओं के द्वारा जो चित्त शुद्धि है, और चित्त शुद्धि के द्वारा क्या होगा? जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना ही वो आत्म प्रकाश भी स्पष्ट, क्यों? प्रकाश तो वही है, लाइट तो वही है, इसलिए वो उतना ही स्पष्ट होगा, उतना ही क्लियर होगा। इसलिए चित्त की शुद्धि के ऊपर हमारे ऋषियों ने बहुत जोर दिया। और जितना हमारा चित्त शुद्ध होगा, उतनी ही हमारी ये संसार की आकांक्षाएं, भौतिक आकांक्षाएं कम होगी। इसलिए योगी ना ध्यान तीर्थ, जो योगी है वो ध्यान तीर्थ में, चित्त तीर्थ है, चित्त तीर्थ के द्वारा ये सब क्या करते, अपने अपने मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया, अर्थात वो यज्ञ की प्रक्रिया जीवन। तो इसलिए उस ब्रह्म भाव तक, उस ब्रह्म दर्शन की इच्छा तक पहुंचना, तो उसके लिए भगवान कहते हैं फिर अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो कैसे? श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्न शुजोवदे शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्नि शुजोवदे। अलग अलग प्रक्रिया। श्रोत्रादीन विषया, तो साधना का जो पहला पड़ाव है, तो कहते हैं इंद्रिय है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो योग साधना है, उस योग साधना के 8 अंग बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि का। और ये जो 8 भाग महर्षि पतंजलि ने बताए, इनमें शुरू के जो 5 हैं वो बाह्य साधना है, भौतिक साधना है, और अंतिम जो 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, यह आत्म साधना है, अंतरंग साधना है। इसलिए ये एक प्रक्रिया है, सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप।
इसलिए यहाँ सबसे पहले यम, पहला जो योग का मार्ग है यम, तो यहाँ कहते हैं श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु जुह्वति। इसलिए पहला जो स्टेप है साधना का, तो वो क्या है? संयमाग्नो, संयम रूपी अग्नि। संयम जीवन में चाहिए। तो कैसे? तो कहते हैं श्रोत्रादीन इंद्रियाणि, ये जो हमारी इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के सहज गति संसार की ओर है। और उसका कारण क्यों? ये जो इंद्रियों का जो निर्माण हुआ, वो इन 5 भूतों के द्वारा ही इंद्रियों का निर्माण हुआ। और प्रकृति का एक नियम है, संसार में प्रकृति का नियम है, हर वस्तु अपने मूल की ओर अग्रसर है। जो भी वस्तु है वो अपने मूल की ओर उसकी गति है। जैसे जल को आप देखो, चाहे कोई विशाल नदी हो या छोटी नदी, उसका जल जब तक वो समुद्र में जाकर मिल न जाए, तो तब तक उसकी गति को विराम नहीं मिलता, इसलिए वो अपने मूल की ओर अग्रसर है। इसी तरह से इस प्रकृति में, इस सृष्टि में, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, हर एक की गति की व्यवस्था होती है। तो इसी तरह से ये जो इंद्रियां हैं और इस संसार के जो विषय हैं, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि, इन सब का निर्माण किससे हुआ? यही 5 भूतों से। इसलिए पंचदशी में इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया। इन 5 भूतों के द्वारा, या इन 5 भूतों के सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के द्वारा इन सब इंद्रियों का निर्माण हुआ। तो इसलिए इंद्रियों की जो सहज गति है, वो भी इन 5 भौतिक पदार्थों की ओर। तो इसलिए भगवान कहते हैं संयम अग्नि, वहां संयम। और संयम का अर्थ, भाई आंख रूप को न देखे, ऐसा नहीं हो सकता है। चलो आंख को आप एक बार बंद भी कर लेंगे, लेकिन घ्राण, नासिका, कर्ण है, त्वचा आदि है, इसको कैसे रोके? तो यहाँ संयम का अर्थ है, इन दृश्यों के सामने आने पर भी, क्यों? ये इंद्रिय की स्वाभाविक गति है। आंख है, जहां सौंदर्य होगा, जहां रूप होगा, उस ओर मुड़ेगी। उसको आप रोक नहीं सकते, चाह के भी, बहुत संयम करने पर भी वो तो अपना काम करे। तो फिर संयम, तो हम रूप को देखें ही नहीं, शब्द को सुने ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि संयम का अर्थ ये है कि ये जो विषय है, इन विषयों के सामने आने पर भी आपके चित्त में किसी भी प्रकार का कोई विकार पैदा न हो, आपके मन की वृत्ति विचलित न हो, आपके मन में किसी प्रकार का विक्षेप पैदा। इसलिए मन को साधना, इंद्रियां तो अपना काम करेंगी। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, भगवान स्पष्ट करेंगे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण तो गुण की ओर जाएगा, इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाएंगी। लेकिन इस इंद्रियों की गति के बावजूद हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो विक्षेप शून्य कैसे रह सकता है? उसकी साधना, प्रथम साधना वही है। खाली आंख बंद करके आधा घंटा 1 घंटा बैठ गए और अपने आप को योगी मान लिया, ऐसा नहीं।
ये तो स्वयं के साथ छल है। और आजकल इसका प्रोपेगेंडा भी बहुत चल रहा है। जी हम तो योग करने जाते हैं, हम तो ध्यान करने जाते हैं, थोड़ी देर 2 4 10 आसन कर लिए और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ गए, लेकिन मन के अंदर की वृत्तियां तो वही चलती रही। चित्त का विक्षेप तो कम नहीं हुआ। इसलिए साधना की पहली सीढ़ी भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि ये इंद्रियों की प्रवृत्ति होने पर भी आप अपने मन को कितना संयमित रख पाते हैं। इन संसार के दृश्यों के, संसार के रूप रस गंध आदि विषयों के सामने आने पर भी आपका चित्त कितना शांत, कितना इस संसार के विक्षेप से रहित है। पहली साधना की सीढ़ी वही है। इसलिए यह महर्षि पतंजलि कहते हैं पहला जो साधना का है वो क्या है? यम, यमन करना, संयम करना। तो किसका? संयम अग्नि, सो संयम रूपी अग्नि में उसकी आहुति देना, इंद्रिय वृत्तियों की। अर्थात इंद्रियों की गति होने पर भी, क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाएंगी, लेकिन हम अपने मन को, अपने चित्त को कितना शांत रख पाते हैं, वो हमारी साधना, वो प्रथम साधना है। तो इसलिए भगवान ने पहले तो यहाँ जो तो आगे के 8 श्लोकों में यहाँ से लेकर के क्रमशः एक एक का भगवान वर्णन करेंगे। अष्टांग योग का वर्णन यहाँ आके करेंगे, तो उसकी विस्तार से चर्चा फिर आगे क्रमशः करेंगे। सीधे होकर बैठे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।